तो आज शनिवार है और आज ही देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। जन्मदिन की इस तारीख को लेकर एबीपी न्यूज ने 72 घंटों का मोदी महासंयोग चला रखा है और वादे के मुताबिक अब इस मामले के खुलासे की बारी है। हमने आज दिन भर आपको अपने हर कार्यक्रम में मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके किए गए काम और आने वाले वक्त के लिए उनका भारत निर्माण पार्ट 2 प्लान से जुड़ी हुई खबरें और फैसले दिखाए। अब बारी आ चुकी है कि हम इस बात का खुलासा करें कि आखिर मोदी का जन्मयोग किस तरह भारत निर्माण के लिए किए गए सरदार पटेल के कर्मयोग से जुड़ जाता है। उन्नीस में भारत की आजादी के वक्त हुआ था एक भारत निर्माण। जो आजादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला जरूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला और काफी परेशानियां आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की रहीं। आजादी के वक्त भारत के सामने थी 3 बड़ी चुनौतियां। भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली। भारत निर्माण की 3 चुनौतियां, धार्मिक बंटवारा, कश्मीर किसका, हैदराबाद किधर। इन चुनौतियों के लिए किसने क्या किया, ये जरूर जानना चाहिए। आजादी के वक्त धार्मिक उन्माद को रोकने में जान लगा दी गांधी ने। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती, वो कहना मुश्किल है। ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। इंसान किसी का बदला ले नहीं सकता है, लेकिन किसका बदला ले? उससे कोई बुरा होगा और थोड़ा बुरा है, पूरा बुरा नहीं है, तो उससे बदला लेना। लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। कश्मीर को लेकर सारे फैसले अपने तहत कर लिए जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन हैदराबाद की समस्या को अपने हक में करने का जिम्मा उठाया सरदार पटेल ने। अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की होजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। मेरे पीछे ताज फलकनुमा पहले से मौजूदा समय में ये एक स्टार होटल है, लेकिन किसी समय यह हैदराबाद के निज़ाम का रिहाइशगाह होता था। हैदराबाद की उसी निज़ाम का रिहाइशगाह जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के प्रशय में हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने का फैसला लिया था। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल के कदमों से भारत के साथ हैदराबाद का एकीकरण हुआ। न सिर्फ भारत का बल्कि 536 रियासतों में बटे हिंदुस्तान का एकीकरण हुआ और शायद इसी वजह से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। गुजरात के रहने वाले सरदार पटेल के इस कर्मयोग की तारीख 17 सितंबर 1948 के ठीक 2 साल बाद गुजरात के वडनगर में बनता है एक जन्मयोग। वडनगर के एक साधारण से परिवार में होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म। (17 सितंबर 1950) इसे हम और आप एक संयोग कह सकते हैं और वाकई वैज्ञानिक तौर पर माना जाए तो इसमें संयोग के अलावा कोई तर्क नहीं दिखता। लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत निर्माण से जुड़ी उस एक बड़ी और अच्छी घटना के ठीक 2 साल बाद जन्मे नरेंद्र मोदी। जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज गए, समाज सेवा की, संघ से जुड़े,
फिर ऐसी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े तो वो सब सरदार पटेल की पार्टी और राजनीतिक विचारधारा से अलग रहे। आखिर ये संयोग इतना बड़ा कैसे हो गया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसी जनसंघ, बीजेपी या आरएसएस के किसी संघ चालक की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नरेंद्र मोदी कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले नहीं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को जन्मे और पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आप कल्पना कीजिए इस महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा होगा। सरदार साहब के अंदर वो कौन सा तेज पुंज होगा कि ऐसे ऐसे रजवाड़ों के पास गए जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवार की नोक पर पाई हुई सत्ता थी। ये कभी अपने बाहुबल से पाई हुई थी, अपने पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। लेकिन सरदार साहब ने कहा भाई वक्त बदल चुका है, देश चाहता है, और उन्होंने पल भर में सिग्नेचर कर दिया। पूर्वजों का सैकड़ों साल पुराना राजा रजवाड़ा का राजा पाठ दे दिया एक इंसान को। साहब कल्पना कीजिए उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी हो। आखिर तब फिर क्या हुआ कि राजनीति में अलग अलग विचारधारा रखने वाले ये दोनों लोग एक जैसी नियति की ओर बढ़ चले। नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के कर्मयोग की विरासत बिना किसी औपचारिक रस्म रिवाज के क्यों और कैसे अपना ली? आखिर क्यों जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने किसी जनसंघ या बीजेपी नेता या किसी दक्षिणपंथी चिंतक के नाम पर नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही देश के कोने कोने से किसानों के घर का लोहा मंगवाया, जिसे उनके ही स्टेचू में इस्तेमाल किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।